देखते कहां जाते हैं। नेक्स्ट, आगे हम पहले वो कैप कर लेते हैं। वो कैप, ठीक है। गो मीन्स जाना, शॉप दुकान, शॉपकीपर दुकानदार, मैक बनाना, स्प्रिंकलिंग छिड़काव करना, छिड़कना, लीफ पत्ता, जू करना, कीप रखना, फ्रेश ताजा, ड्राई सूखा, यूजलेस बेकार, अंडरस्टैंड समझना, थिंग्स थोड़ी देर पहले हम समझे थे, वेल अच्छा, मोर अधिक, प्लेस स्थान। चलो, सो वी हैव कवर्ड vocab. नेक्स्ट वी वेंट टू पान शॉप। ये दोस्तों यहां पर तो गो आना चाहिए, यहां पर सेकेंड फॉर्म है गो का वेंट, past indefinite tense. It's a past indefinite tense, my guys. Next we went to a पान shop. हम एक पान की शॉप पर गए। The shopkeeper was making पान। ये कौन सा टेंस है? ये है continuous tense of past continuous tense, and the shopkeeper was making पान बना रहा था। ये देख रहे हैं, पान बना रहा था। and sprinkling water, पानी छिड़क रहा था। sprinkling छिड़कना, थोड़ी देर पहले देखा है। water on the lips, यहां बोलेंगे कि सर, सॉरी, माय ब्रदर, आप ये कहेंगे ये, ओके, यहाँ हियर इज, यहाँ क्या लिफ्ट तो आया नहीं दोस्तों, ये पत्तियों की बात कर रहा है, इसका मतलब पत्ता या पत्ती होता है, यहाँ पर पत्तियां हैं, है ना, प्लूरल। अगेन एंड अगेन, सो वो क्या कर रहे थे, बार बार पत्तियों के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। माय फादर आस्क्ड, मेरे पापा पूछे, why is the shopkeeper doing this again and again? Continuous tense of present. Why is the shopkeeper doing this again and again? ऐसा ये शॉपकीपर बार बार क्यों कर रहे हैं? पूछा ऐसा किसने? मेरे पापा ने। My father asked. I said, past indefinite tense, मैंने कहा to keep the leaves fresh. मैंने कहा, I said, ये पत्तियों को ताजा रखने के लिए। If, अगर, he does not do this, अगर वह ऐसा नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। The leaves will become dry, ये क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, and useless, और बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएगी। अब दोस्तों हियर इज अ कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है जहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट टू फ्यूचर, जब हम दो फ्यूचर की बात करते हैं, फर्स्ट फ्यूचर एंड सेकंड फ्यूचर, सो इन फर्स्ट वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सेकंड वाले में हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब दोनों ही फ्यूचर की हम बात कर रहे होते हैं। और फ्यूचर कौन सा वाला? यस, इंडेफिनिट। चलो, सो ये कंडीशन है। इफ इट डज नॉट डू दिस, अगर वह ऐसा नहीं करता है, नहीं, अगर वह ऐसा नहीं करेगा, द लिप्स विल बिकम ड्राई एंड यूजलेस, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लिप्स जो होंगी वो बर्बाद हो जाएगी, सूख जाएगी। माय फादर लाफ्ड, मेरे पापा हंसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड सेड, और कहा, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप अच्छे से चीजों को समझते हैं। लेट्स गो, पिछले भी लेट्स गो था, अभी भी लेट्स गो है। लेट्स गो टू वन मोर प्लेस, चलो चलते हैं दूसरे एक और प्लेस पर। अब ये कहां जाएंगे? लेट्स सी। चलो, फर्स्ट वोकैब, टेक लेना, स्मॉल छोटा, रोड साइड सड़क किनारा, क्या ये दोबारा से रिपीट हुआ है? आई थिंक दैट, चलो एक सेकेंड, ये सारी चीजें वोकैब रिपीट हो गई है तो मैं यहीं पर आपको बताता हूं। देन मतलब होता है फिर, टक टेक लेना,
वेयर मतलब जहां या कहां. हॉर्सेस, दीज आर हॉर्सेस, घोड़े. वर बीइंग, इसको तो हम बाद में देखेंगे. ट्रेनर, सिखाने वाला. मैक, बनाना. ओके. रन, दौड़ना. अराउंड, ऐसे राउंड 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 अराउंड, की ओर, की तरफ, चारों ओर. माय फादर आस्क्ड, आस्क पूछना होता है. ओके, ठीक है. स्माइल का मतलब पता ही है आपको, हॉर्सेस डज नॉट रन रेगुलरली, लगातार, रोज. लेजी, बिकम मतलब बनना, लेजी, आलसी. फॉरगेट, भूल जाना. हाउ टू रन, माय फादर लुक्ड प्राउड, प्राउड मतलब गर्व से या गौरवान्वित. सेड, स्मार्ट, समझदार या होशियार. चलो वोकैबुलरी हम लोगों ने कर ली, इसके अंदर ज्यादा कुछ वोकैबुलरी नहीं है. सो कहते हैं देन, फिर. ही टुक मी, उन्होंने मुझे लेकर गए, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, टू अ प्लेस, एक प्लेस पर, वेयर, जहां, हॉर्सेस, घोड़े, वर, यहाँ क्या वॉस क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों हॉर्सेस है, प्लूरल, वॉज नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ में आता है. वर बीइंग ट्रेन्ड, ये क्या भला है, यहां पर तो आईएनजी आनी थी, आ भी गई. यहां पर थर्ड फॉर्म आ गया कि ये क्या है. इट्स अ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है दोस्तों ये. और पैसिव वॉइस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का, है ना, कॉन्टिन्यूअस का. और वो भी कॉन्टिन्यूअस कौन सा, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसमें पैसिव वॉइस. हॉर्सेस वर बीइंग ट्रेन्ड, जो घोड़े थे उन्हें तैयार किया जा रहा था. A trainer was making, ट्रेनर क्या कर रहा था, उनको बना रहा था. The horses run around, वो क्या कर रहा था. अब ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. इट्स अ पॉजिटिव टेंस दोस्तों, इट्स अ पॉजिटिव टेंस. तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है ऑफ पास्ट, बट इट्स पॉजिटिव टेंस है. वो क्या कर रहा था, सारे घोड़ों को राउंड लगवा रहा था या दौड़वा रहा था, है ना, दौड़ा रहा था. माय फादर आस्क्ड, मेरे पप्पा ने पूछा, क्या पूछा, व्हाई इज द ट्रेनर मेकिंग द हॉर्स रन, जो ट्रेनर है वो घोड़ों को क्यों दौड़ा रहा है. आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया. यहाँ क्या मुस्कुरा नहीं रहा है, लेकिन हाँ मैं मुस्कुराया. आई स्माइल्ड एंड सेड, हु सेड, आई सेड. आई स्माइल्ड एंड आई सेड, मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, इफ द हॉर्सेस, डस नहीं आए, डू नॉट, है ना. इफ द हॉर्सेस डू नॉट रन रेगुलरली, अगर घोड़े हर रोज नहीं दौड़ते हैं, दे विल बिकम लेजी. थोड़ी देर पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, व्हेन देयर विल बी टू सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, फर्स्ट वन विल बी इन प्रेजेंट indefinite and second one will be in future indefinite, है ना. पहला वाला दोस्तों, जब दो फ्यूचर की बात करते हैं, पहला वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा वाला सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. ओके, इफ द हॉर्सेस डस नॉट क्यों निकला, डू नॉट. इफ द हॉर्सेस डू नॉट रन रेगुलरली, दे विल बिकम लेजी, वो आलसी बन जाएंगे. एंड फॉरगेट, और भूल जाएंगे. हाउ टू रन, कैसे दौड़े, ये वो भूल जाएंगे. माय फादर लुक्ड, मेरी तरफ देखे. प्राउड, मेरी तरफ देखा, गौरवान्वित तरीके से, मतलब एकदम गर्व से देखा. एंड सैड, एंड कहा, यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत ही होशियार हैं. दोस्तों ये क्या है, ये है आपका सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस, ये है आपका स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट. ये क्या रहा, ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव. चलो, सो नेक्स्ट, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस स्टोरी. दिस इज द लास्ट ऑफ दिस स्टोरी. शो मतलब दिखाना, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, इट्स नॉट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन. टेल बताना, रियल वास्तविक, है ना, सच्चाई, सच. बेटर बेहतर, किसी से बेहतर. लव हंसना. ऑलरेडी पहले से.
नो जानना, कंफ्यूज्ड भ्रमित, उलझन में, उलझा हुआ है ना, उलझा हुआ, भ्रमित, उलझा हुआ। मीन मतलब या अर्थ, टर्न मुड़ना, घूमना, घुमाना। लीव्स पत्ते, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अगेन फिर से, प्रैक्टिस अभ्यास, रेगुलर नियमित मतलब रोज, है ना, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, है ना। रिवीजन फिर से रिवाइज करना, रिवाइज दोहराना, सुधारना दोनों होता है। एंड एवरी डे हर दिन, फॉरगेट भूल जाना, स्पीक बोलना, कहना, सीक्रेट रहस्य। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। देन आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फादर, मेरे पापा से मैंने पूछा, पापा, फादर, यू आर जस्ट शोइंग मी थिंग्स, आप सिर्फ मुझे चीजें बता रहे हैं। दोस्तों ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। यू आर जस्ट शोइंग मी थिंग्स, आप सिर्फ मुझे चीजें बता रहे हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लीज टेल मी इट्स ऑर्डर, मुझे बताओ द रियल आंसर, मुझे सही वाला वास्तविक आंसर बताओ, सच्चाई बताओ। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश बेटर, मैं और बेहतर तरीके से इंग्लिश कैसे सीख सकता हूं, ये मुझे बताओ। माई फादर लव्ड, मेरे पापा हंसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कैन रिपीट, माई फादर लव्ड, मेरे पापा हंसे, एंड सेड, और कहा, यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द आंसर, यू ऑलरेडी नो द आंसर, आप पहले से जवाब जानते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई वाज कंफ्यूज्ड, ये दोस्तों ये है आपका स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, जहां पर हम बताते हैं कोई चीज क्या थी। आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज था। व्हाट डू यू मीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, सवाल, डबल इंट्रोगेटिव भी आप बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही सेड, मतलब पापा कहे, जस्ट लाइक द चपातीस नीड्स टू बी टर्न, जिस प्रकार से चपातियों को पलटना जरूरी होता है या पलटने की जरूरत होती है। दोस्तों ये क्या है? ये भी पैसे वॉइस है, नीड मतलब होता है जरूरत होना, है ना। ओके, जिस प्रकार चपातियों को पलटने की जरूरत होती है, द लेव्स नीड वाटर, पत्तियों को पानी की जरूरत होती है, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड द हॉर्स नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस, और घोड़ों को या घोड़े को रेगुलर रोज अभ्यास करने की जरूरत होती है। योर माइंड आल्सो नीड्स रेगुलर रिवीजन, आपके दिमाग को भी रोज रेगुलर रिवीजन की जरूरत होती है। एक बार फिर से ये लाइन रिपीट करते हैं, योर माइंड आल्सो नीड्स रेगुलर रिवीजन, आपके दिमाग को हर रोज लगातार रिवीजन की जरूरत होती है। इफ यू डू नॉट रिवाइज, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, व्हाट यू रीड एवरी डे, जो आप रोज पढ़ते हैं, यू विल फॉरगेट इट, आप भूल जाएंगे इसे। सो टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, रीड एवरी डे, स्पीक एवरी डे, एंड रिवाइज एवरी डे, हर रोज सीखो, हर रोज पढ़ो, हर रोज बोलो, हर रोज रिवाइज करो। That is the secret, that is the real secret, यही सही वाला सीक्रेट है। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका, पहले तो यहां पर ये बता, तो यहां पर हमने ऑर्डर दिया, रीड, लर्न इंग्लिश, रीड एवरी डे, हर रोज पढ़ो, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, रीड एवरी डे, हर रोज पढ़ो, ये ऑर्डर है, स्पीक एवरी डे, हर रोज बोलो, एंड रिवाइज एवरी डे, दैट इज द रियल सीक्रेट, ये एक रियल सीक्रेट है। ओके, सो ये कौन सा टेंस है? स्टेट ऑफ बीइंग। सो दिस इज द एडवाइस, माय फादर्स एडवाइस फॉर लर्निंग इंग्लिश। हाउ कैन यू बी मोर फ्लुएंट? दिस इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है दोस्तों, कि हम अगर रोज पढ़ते हैं,
बोलते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हम हर दिन देखेंगे कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो दिस चैनल इज फॉर यू, कि आप जिसमें कुछ ना कुछ जब भी वीडियो आए तब आप नया कुछ सीखें, पढ़ें, रिवाइज करें, एंड नेक्स्ट we will meet to the next video. So take care.